ओवैसी ने लोकसभा में बोला जय फिलिस्तीन। प्रोटेम स्पीकर ने ले लिया फिर ये एक्शन। संसद में मुंह ताकता रह गया विपक्ष। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का विवादों से पुराना नाता रहा है। अब उन्होंने 25 जून को ऐसा बयान दे दिया जिससे वो सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल हो रहे हैं। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान भी ओवैसी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। 25 जून को जब वो शपथ लेने के लिए लोकसभा पहुंचे तो उन्होंने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, जिसके बाद इस पर बवाल कट गया। हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने इस शब्द को संसद की कार्रवाई से हटा दिया है। उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को भरोसा दिया कि शपथ के अलावा कोई भी बात रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाएगी। कुछ मिनट तक हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शपथ ग्रहण फिर से शुरू हुआ। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब जल्द ही अध्यक्ष के पद पर वापस आए और कहा सिर्फ शपथ या प्रतिज्ञान की ही रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि कृपया शपथ या प्रतिज्ञान के अलावा किसी और बात का जिक्र करने से बचें। इसे सिर्फ रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, इसका पालन किया जाना चाहिए। संसद में शपथ के दौरान ओवैसी के तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। आखिर उन्होंने कहा क्या था जिस पर बवाल मचा और संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में यहाँ पर सांसदों ने जमकर यहाँ पर बवाल काटा, तो क्या कहा था वो देख लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो संसद में ओवैसी ने जो कहा, इस पर उनकी जमकर फजीयत भी हो रही है। जय फिलिस्तीन कहने पर सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें जमकर लताड़ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर AIMIM चीफ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, हर कोई बहुत सारी बातें कह रहा है। मैंने अभी कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। ये कैसे खिलाफ है? संविधान में प्रावधान दिखाइए। आपको भी दूसरों ने क्या कहा ये सुनना चाहिए। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, इसे पढ़िए। वैसे जब ओवैसी से मीडिया ने पूछा कि उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो उत्पीड़ित लोग हैं। इससे पहले साल 2019 में जब उन्होंने शपथ ली थी तो ओवैसी ने अपनी शपथ का समापन जय भीम, अल्लाहू अकबर और जय हिंद शब्दों के साथ किया था। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने के लिए गए, बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। नारों से बेपरवाह ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली और जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहकर शपथ को समाप्त किया। ओवैसी की तरफ से नारा लगाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी फिलिस्तीन या किसी दूसरे देश से कोई दुश्मनी नहीं है। हालांकि हमें देखना होगा कि आज शपथ लेते वक्त किसी सदस्य के लिए किसी दूसरे देश की तारीफ में नारा लगाना ठीक है या नहीं। इसके लिए हमें उचित नियमों की जांच करनी होगी। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने शपथ के बाद जो नारा लगाया उस बारे में कई सदस्यों ने शिकायत की है। वहीं ओवैसी को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर जमकर उन्हें कोसा जा रहा है। आज अंबेडकर द्वारा कही गई बात याद आ गई। मुस्लिमों का भाईचारा केवल मुस्लिमों के प्रति ही रहता है, भले ही वो मुस्लिम दुनिया के किसी कोने में हो। लगता है अंबेडकर जी ने इस्लाम की विचारधारा का गहन अध्ययन किया था, तभी इतनी सटीक बात कही थी। एक और सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है, एक मुसलमान अपने मकसद में पूरा हुआ। भारत की संसद में भीम नारा को फिलिस्तीनी जिहादी आतंकियों के समर्थन से जोड़ दिया। हिंदू अभी स्पीकर की जाति तलाशने में व्यस्त हैं। वैसे ओवैसी के संसद में जय फिलिस्तीन कहने को लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ, तो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ओवैसी को जमकर कोसा। इसी तरह एक यूजर्स ने एक्स पर लिखा है, इसको जय फिलिस्तीन करनी है वो उसे उचित स्थान पर करे। भारतीय संसद इसके लिए नहीं है। किसी अन्य देश की जय जयकार भारत की संसद में नहीं हो सकती। ओवैसी को जय फिलिस्तीन बोलने के लिए गाजा बॉर्डर छोड़ दिया जाए। उधर इजराइल आतंकियों के पिछवाड़े में पीतल भरा रहा है।
फिलिस्तीन के समर्थन एक बाप के हैं तो फिलिस्तीन की लड़ाई लड़े जाकर, यहाँ भारत की संसद को बख्श दे। वहीं फयाज अहमद फयाजी ने भी एक्स पर लिखा है, कृपया संसद को धर्म का अखाड़ा न बनाएं, इसे भारत का संसद ही रहने दें। एक सेकुलर देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने व्यक्तिगत आस्था को संसद और विधानसभा में प्रदर्शन करें। संविधान के अनुसार चुने हुए प्रतिनिधि का नेचर सेकुलर होता है और वो किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधि नहीं होता है, बल्कि भारत के नागरिक का प्रतिनिधि होता है। जब असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने जा रहे थे तो कुछ लोग धर्म विशेष के नारे लगा रहे थे। ओवैसी ने भी धर्म विशेष का नारा लगाया। दोनों बातें संविधान के अनुसार उचित नहीं है और गैर संवैधानिक परंपरा डालने से माननीय सांसद लोगों को बचना चाहिए। वैसे होना भी यही चाहिए, लेकिन संसद सत्र के दूसरे दिन कई सांसदों ने संसद की मर्यादा का मखौल उड़ाया है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन यानी 25 जून को भी कई सांसदों ने शपथ ली। इनमें राजस्थान के भी सांसद शामिल थे। लोकसभा में राजस्थान के सांसदों का अलग ही अंदाज देखने को मिला। राजस्थान के बांसवाड़ा से भारतीय आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत ऊंट पर सवार होकर संसद पहुंचे और ईश्वर की बजाय प्रकृति और पूर्वजों की शपथ ली। उधर नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनकर शपथ ली और शपथ लेने के बाद लोकसभा में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के जयकारे लगाए। सीकर से माकपा सांसद आमराराम राजस्थानी हाउस से ट्रैक्टर में सवार होकर संसद पहुंचे थे और हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। उदयपुर से बीजेपी सांसद मनसा लाल रावत ने संस्कृत में शपथ ली। चूरू से कांग्रेस सांसद राहुल कसवांस ने भी शपथ ली और शपथ लेने के बाद कसवा ने जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा लगाया। फिर कसवांस कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा से उन्होंने हाथ मिलाया। श्री गंगानगर से कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा ने शपथ लेने से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को नमस्कार किया, फिर शपथ ली। मेघवाल इंदौरा के पड़ोसी जिले बीकानेर से बीजेपी सांसद और केंद्र में मंत्री हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ बारा से सांसद दुष्यंत सिंह ने भी शपथ ली और उसके बाद मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माई राजस्थान और झालावाड़ बारा के जयकारे लगाए। शपथ लेते वक्त राहुल गांधी ने कर दी बड़ी भूल। सांसदों ने याद दिलाया तो वापस लौटे स्पीकर के पास। 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र का आगाज सोमवार 24 जून को हो गया। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली, जो सिलसिला दूसरे दिन यानी मंगलवार 25 जून को भी जारी रहा। 18वीं लोकसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इसे दौरान एक भूल भी हो गई। शपथ लेने के बाद राहुल गांधी स्पीकर से बिना मिले सीधे साइन करने के लिए चले गए। हालांकि वो ज्यादा आगे जा पाते उससे पहले कांग्रेस के दूसरे सांसदों ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि वो स्पीकर से मिले ही नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी वापस स्पीकर के पास गए और उनका अभिवादन किया। राहुल गांधी सांसदी की शपथ लेने के लिए संविधान की एक प्रति को अपने साथ लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रति को सत्ता पक्ष की ओर दिखाया और लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। राहुल गांधी सांसदी की शपथ लेने के दौरान एक हाथ में संविधान की प्रति को भी पकड़े रहे। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद हैं, तो संसद के दूसरे दिन सबसे ज्यादा बवाल और हंगामा हैदराबाद से सांसद और AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी की शपथ पर मचा, जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहकर संसद की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।